इन लोग का दुकान अब बंद हो गया भाई साहब। अब लोजपा की कहानी खत्म, अरुण बाबू की कहानी खत्म। मतलब अरुण कुमार को आप बीते हुए कल बता रहे हैं? बीते हुए कल वो हो चुके हैं कि इनका राजनीतिक अनुभव जो भी रहा है उससे बिहार के लोगों का हमेशा से अहित ही होता आया है। आप उठाकर शुरू से देख लें। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार लाइव 7 में आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति लगातार करवट बदल रही है और बिहार में हर रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। कभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आरोप झेलना पड़ता है तो कभी चिराग पासवान का आरोप झेलना पड़ता है। सत्ताधारी पार्टी और गठबंधन खुद एक दूसरे पर कटाक्ष प्रत्याक्ष और सवालों के घेरे में रहने पर मजबूर है। कभी मुकेश सहनी कुछ बोल जाते हैं तो कभी जीतन राम मांझी खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करते नजर आते हैं। आज हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए मौजूद हैं रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा। सर, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही सर कि चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री जो हैं उनके पार्टी को बर्बाद कर दिए, उनकी पार्टी को तोड़ कर रख दिए हैं। देखिए, दोषारोपण करना उनकी आवाज़ है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आज लोजपा का जो भी हालत हुआ, जो भी बेड़ा गर्क हुआ, उसके लिए एकमात्र व्यक्ति जिम्मेवार हैं और उनका नाम चिराग पासवान जी है। चिराग पासवान जी कभी जनता में आकर कभी गरीब भाइयों के साथ समय बिताने का काम नहीं किया है। ऊपर बंद कमरे में एसी पड़े हुए, एसी युक्त हॉल में, वहाँ से आप कैसे बिहार की जनता के नब्ज और नाड़ी पकड़ने का काम करें? किस तरह का दुख और दर्द यहाँ की गरीब जनता झेल रही है? क्या आपका क्या मानना है? क्या चिराग जी इससे पूरी तरह अवगत हैं? ये एक ऊपर सिर्फ वंशवाद की राजनीति करना, और आप देखे होंगे कि हालिया विधानसभा चुनाव में कैसे कैसे वो ड्रामा कर रहे थे, किस तरह से उनको बार बार समझाया जा रहा था कि आप एनडीए के पार्ट हैं, आप एनडीए से बाहर न जाएं। आज उन्हीं का कारण है ये एनडीए। हम पूरी तरह से हम दावा के साथ कह सकते थे कि अगर ये चिराग पासवान जी इस अंदाज में न होते तो आज ये महागठबंधन जो इतनी बड़ी हुंकार भरने का काम करते हैं कहीं भी दिखाई नहीं देती। मतलब जो आपका बात नहीं मानेगा उसका घर तोड़ देंगे। देखिए, ये कैसे आप कह रहे हैं कि उनका घर किसी, आपका इशारा जिनकी भी ओर है हम समझ सकते हैं, शायद हमारे मुख्यमंत्री की ओर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार आदरणीय हमारे बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, वो उनको कभी नकारात्मक कार्य करने के लिए नहीं जाना जाता। वो हमेशा उनकी कार्यशैली सकारात्मक कार्यशैली रही है। आप देख लीजिए उनका शुरू से उठाकर राजनीतिक जीवन। हमको नहीं लगता है कि वो लोजपा को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार जी को कोई आगे आने की जरूरत नहीं थी। रामविलास पासवान, पहले भी हम इंटरव्यू में कहे हैं कि आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चले जाने के बाद अब लोजपा में कोई जनाधार नहीं रहा है, लोजपा की ओर कोई पब्लिक देख नहीं रही है। ऐसे ही उनका खत्म है कहानी। जिस तरीके से रितेश जी लगातार युवा चेहरा की बात हो रही है, बिहार में नए नए लोगों को लाने की बात हो रही है, ऐसे में चिराग पासवान को साथ देने के लिए आपके जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार चले गए हैं और उनका दावा है कि बिहार, मतलब लोग का कहना है कि बिहार में अब जो है चिराग पासवान मजबूत होंगे क्योंकि अरुण कुमार उनके साथ हैं। जहानाबाद से आप भी आते हैं, अरुण कुमार भी जहानाबाद के हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान की मजबूती मिलेगी, लोजपा पार्टी मजबूत होगा? देखिए, लोजपा को मजबूत होने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को सिर्फ मिलाने की जरूरत नहीं है, या किसी भी संगठन को, उसको जनता के दरवाजा पे जाना होगा। जो लोजपा का कोई भी नेतृत्व करता नेता हमको दिखाई नहीं पड़ता है कि आज के डेट में इस कोरोना महामारी में आपने किसी लोजपा कार्यकर्ता को देखा है क्या, किसी के गरीब जनता की आवाज़ सुनने हुए? और रही बात आदरणीय अरुण बाबू का, इनका व्यक्तित्व जो है राजनीति की एक से एक चरम सुख, और कह सकते हैं एक से एक उपलब्धि भी इन्होंने हासिल किया होगा, पहले किया है भी, आज भी वर्तमान, लेकिन अब इनका समय चला गया है। चाहे तो हम, मेरा इशारा इनकी उम्र की ओर भी समझे, और इनका, मेरा निजी मानना है, रूप से मानना है कि इनका राजनीतिक अनुभव जो भी रहा है उससे बिहार के लोगों का हमेशा से अहित ही होता आया है। आप उठाकर शुरू से देख लें। और रही बात लोजपा को ही क्या मजबूत करेंगे? जिस संगठन में गए 3, 4, 5 पार्टी तो ही छोड़, हमको मेरे याद में आए गए हैं, और सभी का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। कैसे कह सकते हैं कि अरुण बाबू के जाने से लोजपा मजबूत हो जाएगी?
अब इन लोगों का दौर चला गया है और नवयुवक के नाम पर सिर्फ उम्र को से आप नहीं आंक सकते हैं, उसके राजनीतिक सोच को आपको पहचानना होगा कि क्या इनका सोच किसी नयापन को लेकर आया है, किसी नई विचारधारा को लेकर आई है क्या। चिराग पासवान जी का हमें नहीं लगता है कि उनका कभी सोच बिहार की जनता या हमारे देश की जनता के सामने उन्होंने ऐसा रखने का काम किया हो जिससे हम लोग को एहसास हो कि नहीं, इनका सोच एक नया सोच है, अब इनके साथ चलना चाहिए। इन लोग का दुकान अब बंद हो गया भाई साहब। अब लोजपा की कहानी खत्म, अरुण बाबू की कहानी खत्म। मतलब अरुण कुमार को आप बीते हुए कल बता रहे हैं? बीते हुए कल वो हो चुके हैं। अब जितना भी हम लोग दौड़ धूप कर लें वो कर लें। अब देखिए, हम बताए हैं कि एक से एक उपलब्धि उनका राजनीतिक जीवन रहा है भरा हुआ, तो उसका उपयोग करके कुछ लोगों के बरगलाने का काम करते हैं। जमींदारी राजनीति थोपने का जो इन लोगों का प्रयास रहता है, उससे अब जनता ऊब चुकी है और अब जनता एक नया दृष्टिकोण, नया विचारधारा को आजमाने के मूड बना चुकी है। मतलब चुनू जी, ये कहना कहाँ तक जायज होगा कि अरुण कुमार बीते हुए कल हो गए और वो जो है मतलब अपने जिस तरीके से आपका संकेत था वो साफ ये कह रहा था कि मतलब परिवारवाद की ओर और वंशवाद की ओर, मतलब अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं, तो फिर मतलब लोजपा उनको इतने सम्मान के साथ, चिराग पासवान खुद इतने सम्मान के साथ उनको अपने में मिला रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो कुछ चिराग पासवान को दिख रहा होगा ना। देखिए, पहली बात तो कि कभी भी जिस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अरुण बाबू लोजपा में चले गए या चिराग पासवान जी उनको स्वागत कर रहे हैं, तो ये सब अभी हवा में है। एक बार आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती पे यहाँ शायद चिराग जी आए थे और उस समय अरुण बाबू गए थे, जो न्यूज़ में हम लोग देखे थे। उसी समय देखिए, ये हमारे देश का, हमारे राज्य का कल्चर रहा है कि हर छोटा अपने बड़े से आशीर्वाद लेता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। राजनीतिक प्रतिद्वंदता अलग एक अपने जगह पे है और ये अलग जगह पे है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अरुण बाबू लोजपा में ही चले गए। लेकिन अगर वो लोजपा में जाना भी चाह रहे हैं तो हमको, मेरा मानना है कि जो बचा खुचा जो भी है वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब चिराग पासवान भी विलुप्त होने वाले हैं? चिराग पासवान भी विलुप्त होने वाले हैं और अरुण बाबू भी विलुप्त होने वाले हैं। इन लोग का कहीं अब राजनीति में कोई जगह नहीं बचा। कुछ लोग तो कहते हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी और आप लोग सिर्फ बयान देना ही चाहते हैं कि कुछ भी बयान दे दीजिए, जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री के खिलाफ भी बयान दे देते हैं, कभी कहते हैं कि शराबबंदी का जो है हम विरोध करते हैं, गरीब के हित में नहीं है। देखिए, आप तमाम देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों को देख लीजिए, तो उनका बयान ही तो आता है। आपने किसी को देखा है क्या? प्रधानमंत्री हैं तो वो भी स्टेटमेंट के माध्यम से लोगों को अवगत कराने का, अपनी भावना अवगत कराने का काम करते हैं। और रही बात हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जीतनराम मांझी जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार, इनके राजनीतिक अनुभव को न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि आप देख सकते हैं कि हाल में अमित शाह जी और पूर्व में भी बता देते हैं, ऐसा खूब आए दिन खबर सुनते होंगे कि हमारे देश की सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी मांझी जी के विचारों का बहुत ही स्वागत करते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सिर्फ बयानबाजी से नहीं हो सकता। रही बात अब शराब नीति की, तो ये मेरे पार्टी का मानना है कि जो बिहार में शराबबंदी कानून लागू है उस पर समीक्षा करने की ज़रूरत है। उस पर एक बार फिर से सारे तमाम दलों के लोग बैठकर विचार करें। नशा मुक्त बिहार हो, बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत है, लेकिन जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया जा रहा है उससे हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतुष्ट नहीं है और इसी को लेकर लगातार बार बार आवाज़ उठाते रहते हैं। देखिए कितना गरीब जनता, कितने दलित महादलित भाई लोग को जेल में डाल दिया गया। अब इसकी पूरी विवेचना, हम इतना लंबा इंटरव्यू तो नहीं है कि हम बता सकते हैं एक पॉइंट, लेकिन हम खुलेआम चुनौती देते हैं कि अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कि नहीं ये सही है तो हम उनको खुले मंच पर भी इस पे हम बात रख सकते हैं और कर सकते हैं। मतलब ये कौन सा बात हुआ, आपके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान इस तरीके से दे रहे हैं कि शराबबंदी जो है गलत है, नीतीश कुमार के ऊपर FIR जो करने की बात IAS अधिकारी के ओर से हो रहा था उस पर समर्थन करते हैं। कई ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें वो विपक्ष तेजस्वी यादव के साथ समर्थन कर जाते हैं और आपके खुद जो है संतोष कुमार सुमन जहानाबाद के प्रभारी मंत्री भी रहते हैं, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? देखिए विक्रमादित्य जी, बात ऐसा है कि ये जो NDA अलायंस है ना, किसी एक व्यक्ति के सोच का, ये कोई पार्टी नहीं, गठबंधन है और इसमें
चार पार्टियां, 3-4 महत्वपूर्ण पार्टियां जो भी शामिल हैं, उन सभी की अपनी अपनी अलग विचारधारा है। सबके राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता जो हैं अपने हिसाब से जनता के दुख दर्द को भांपते हुए, उनके नब्ज को टटोलते हुए एक विचारधारा बना रखा है और सब एक विचारधारा के अंतर्गत चल रहे हैं। लेकिन जब सरकार बनाने की बात होती है, जब बिहार के हित की बात होती है, तब ये सभी एक समान विचारधारा, मतलब समान विचारधारा का मतलब कि पूरा का पूरा विचार एक नहीं, 100 विचारधारा में अगर 50-60 विचार मिल गया तो विकास के नाम पर आप समझ लीजिए कि इन चारों पार्टियों का विचार एक जैसा था तो सरकार बना। और रही बात शराबबंदी पे या और कोई और भी चीज़ जो नागवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुजरती है, तो वो अपनी बात रखेंगे। आप एक चीज़ बताइए, एक परिवार में 5-6 सदस्य होते हैं, क्या किसी भी बिंदु पे ऐसा होता है कि सारे परिवार का सदस्य विचार एक ही विचार रखते हो? ऐसा आपके भी पेरेंट्स होंगे, माता पिता जो भी है, कोई बात कहते होंगे तो आपके भावना उनसे अलग उस समय रहता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये गलत है। इसका ये मतलब कोई विद्रोह नहीं होता। क्या मतलब लालू प्रसाद के साथ विचार तो नहीं ना बन रहा है? दिल्ली में है लालू प्रसाद, जेल से बाहर आ गए हैं, कहीं वहीं तो विचारधारा तो नहीं ना कन्वर्ट कर रहा है अब हम पार्टी का? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हम पार्टी का विचारधारा वही विचार बनेगा जो बिहार की जनता का विचार होगा। और बिहार की जनता का एकमात्र विचार है कि किसी भी तरीके से ये जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का राष्ट्रीय जनता दल की नेतृत्व वाली जो सरकार हो, जो चेहरा हो, उसको बिहार की जनता सत्ता से दूर रखना। ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार की जनता का सोच है, तो फिर हम कैसे उनके साथ चले जाएंगे? आपको बता देते हुए हम बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही खुश हैं इस नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार से। और जिन बातों पे थोड़ा बहुत नापसंदगी होती है तो उसको खुलेआम रखने का भी काम करते हैं। हाल में देख लीजिए, आदरणीय अमित शाह जी से लंबी 1 से 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है। अमित शाह जी कोई आम आदमी नहीं है, उनसे बड़े बड़े नेशन के बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेतृत्वकर्ता जो है आकर मिलना चाहते हैं और मुलाकात नहीं हो पाती है, तो कैसे बात कर रहे हैं? मतलब सरकार में रहेंगे, गलत जो काम होगा उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल, गलत का विरोध सिर्फ बाहर ही नहीं करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री से भी मिलकर पर्सनली भी जाकर बताते हैं कि साहब इस चीज़ पे हमारे दृष्टिकोण है। देखिए, हम लोग चार विधायकों वाली पार्टी हैं, तो थोड़ा सा हम अपनी बात तो रखेंगे, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि पूरी तरह से हम का विचारधारा से सरकार चले, तो यहाँ पे आप लोग गलतफहमी में। अच्छा, प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सुमन को बनाया गया है जहानाबाद के। आप लोग जहानाबाद में लगातार एक्टिव रहते हैं, खुद जीतनराम मांझी कहते हैं कि जहानाबाद से हमारा एक अनमोल रिश्ता है, नाता है। मखदूमपुर को लेकर उनका हमेशा बयान आते रहता है। क्या लगता है प्रभारी मंत्री बनने के बाद क्या कुछ आप लोगों का रूपरेखा होगा? क्या आप लोग सोच रहे हैं कि जहानाबाद प्रभारी मंत्री रहते हुए ऐसा करवाया जाए? देखिए, जहानाबाद की धरती से, मगध की धरती से हमारे नेता का बहुत ही डीप रिलेशन रहा है, जिसको उनके कार्य से आप भांप भी सकते हैं। जब उन्होंने मुख्यमंत्री बना तो आप देख सकते हैं किस तरह से योजनाओं का उन्होंने भले ही बहुत सारा योजना को बाद में खत्म कर दिया गया, उसी तरह से आप देख, जब कोरोना में जहानाबाद की जनता भी पूरी तरह से इसके लहर चपेट में आ चुकी थी, तब हमारे नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी, जो लघु सिंचाई जल संसाधन विभाग एवं SC/ST विभाग के मंत्री भी हैं, उन्होंने खुद आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट किया कि जहानाबाद की कमान हमको संभालो, और उसी का परिणाम है कि जहानाबाद की प्रभारी मंत्री इनको बनाया गया। और आप देख सकते हैं कि इनके नेतृत्व में किस तरह से जहानाबाद कोरोना पर विजय प्राप्त करने में सफल हुआ है। और रही बात विकास की बात, तो आए दिन हम अपने नेता से जहानाबाद के विकास को लेकर चर्चा करते रहते हैं, और वे दोनों पिता और पुत्र संकल्पित हैं जहानाबाद के विकास करने को लेकर। और अब आने वाला विभाग में समय में देखेंगे कि चाहे या इनके खुद का विभाग हो या कोई भी और विभाग हो, सारे कार्य यहाँ कराएंगे हमारे प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में। सिर्फ विकास 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 होगा। जीतनराम मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो जहानाबाद में कई ऐसे काम कहे थे या फिर उन्होंने अनुशंसा किया था जो काम बाद में ब्रेक हो गई थी। बानाबर में भी कुछ रोपवे वगैरह का काम था, वो सारी चीज़ें पर क्या फिर से सरकार पर प्रेशर बनाया जाएगा आप लोगों को? निश्चित रूप से प्रेशर नहीं, काम किया जाएगा।
प्रेशर बनाने वाले ये सब सुनते हैं ना, प्रेशर जो बनाना जानते हैं उनसे काम निकाला जाएगा, कैसे बराबर में रोपवे को स्थापित कर दिया जाए। अगर ये कोरोना महामारी नहीं होता तो हम समझते हैं कि अभी से ही हम लोग प्रयास में लग जाते हैं। ये हो जहानाबाद के तमाम विकास कार्यों सबके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हमारे नेता प्रतिबद्ध हैं और बस विकास 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 बार बार यही बात बोलेंगे। आखिरी सवाल, जहानाबाद में 25 तारीख को चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर आ रहे हैं, क्या लग रहा है आशीर्वाद यात्रा भव्य होने वाला है? देखिए, ये चिराग पासवान जी का मामला है, उनकी पार्टी का मामला है। वो आशीर्वाद यात्रा को जाएं या जिस यात्रा को जाएं, ये प्रश्न उनके लिए हो सकता है, लेकिन हमारा मानना है ये सब नौटंकी ड्रामा से कोई भी जनता अब उनको विचार करने का उनसे परे हट चुकी है। देखिए, उनके पिताजी तक कुछ एक जनता के दिलों में कुछ रहा करता था, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद अब इन लोग का समय खत्म हो चुका है, इन लोग अब बीती बात हो गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकालें। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा। इनका साफ कहना है कि चिराग पासवान का आशीर्वाद यात्रा एक ड्रामा है। वहीं जहानाबाद से ये खुद आते हैं और जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को लेकर इन्होंने कई कटाक्ष किया। अरुण कुमार को बीते हुए कल से लेकर परिवारवाद और वंशवाद को आगे बढ़ाने तक का आरोप लगा दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि जो अरुण कुमार को बिहार के चाणक्य की भूमिका में लोजपा पार्टी में देखा जा रहा था या फिर कयास लगाया जा रहा था कि अरुण कुमार के नेतृत्व में लोजपा पार्टी का विकास होगा, उस चिराग पासवान का विकास होगा, एक नैया को खेवने वाला मिल गया है और उनके गृह जिले से ही ये बू आने लगी है कि अरुण कुमार बीते हुए कल हैं। आखिर देखना होगा कि अरुण कुमार चिराग पासवान को किस जगह ले जाते हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा एवं अन्य पार्टियों की तरह अरुण कुमार चंद दिनों में ही लोजपा को ही विदा कह देते हैं। देखते रहिए बिहार लाइव 7। लगातार खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए।